भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की आखिरी महान लड़ाई थी जिसने ब्रिटिश शासन की नींव को हिलाकर रख दिया। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति ने अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। आंदोलन की सार्वजनिक घोषणा से पहले 1 अगस्त 1942 को इलाहाबाद में तिलक दिवस मनाया गया। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक मुंबई के गौलिया टैंक में हुई। बैठक में ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने कुछ संशोधनों के साथ स्वीकार कर लिया। देश भर के स्वतंत्रता सेनानियों की एक ही मांग थी, पूर्ण स्वराज। इस मौके पर महात्मा गांधी ने ऐतिहासिक भाषण देते हुए कहा, मैं आपको एक मंत्र देना चाहता हूं जिसे आप अपने दिल में उतार लें और आपकी हर सांस के साथ इस मंत्र की आवाज आनी चाहिए। ये मंत्र है, करो या मरो। या तो हम भारत को आजाद कराएंगे या इस कोशिश में अपनी जान दे देंगे। In respect to God, need not be surprised if I do not realize the presence of God. गांधी जी के शब्दों ने जनता पर जादू सा असर डाला और वे नए जोश, नए साहस, नए संकल्प, नई आस्था, दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास के साथ स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। आंदोलन की घोषणा के 24 घंटे के भीतर ही सभी बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए। गांधी जी को पूना के आगा खां पैलेस और कांग्रेस कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों को अहमदनगर के दुर्ग में रखा गया। कांग्रेस को गैर संवैधानिक संस्था घोषित कर दिया गया। अंग्रेजों की तमाम कोशिशों के बावजूद कई राष्ट्रीय नेता गिरफ्तार नहीं हो पाए। इनमें क्रांतिकारी अरुणा आसफ अली भी थीं, जिन्होंने 9 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में तिरंगा फहराकर भारत छोड़ो आंदोलन का बिगुल बजा दिया। तभी से मुंबई के इस मैदान को अगस्त क्रांति मैदान भी कहा जाता है। इसके अलावा आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए जनता के बीच से ही नेता उभर कर सामने आए। जय प्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन और सुचेता कृपलानी जैसे नेताओं ने भूमिगत रहकर आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। बंबई में उषा मेहता और उनके कुछ साथियों ने कई महीने तक कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया। लोग ब्रिटिश शासन के प्रतीकों के खिलाफ प्रदर्शन करने सड़कों पर निकल पड़े और सरकारी इमारतों पर तिरंगा फहराना शुरू कर दिया। पटना के नौजवान विद्यार्थियों ने तो बलिदान का स्वर्णिम इतिहास ही रच डाला। 11 अगस्त 1942 को सचिवालय पर तिरंगा फहराने के दौरान फिरंगी हुकूमत की गोलियों से 7 छात्र शहीद हो गए। सरकार ने जब आंदोलन को दबाने के लिए लाठी और बंदूक का सहारा लिया तो आंदोलन का रुख बदलकर हिंसात्मक हो गया। अनेक जगहों पर रेल की पटरियां उखाड़ी गई और स्टेशनों में आग लगा दी गई। बंबई, अहमदाबाद और जमशेदपुर में मजदूरों ने संयुक्त रूप से विशाल हड़तालें की। संयुक्त प्रांत में बलिया और बस्ती, बंबई में सतारा, बंगाल में मिदनापुर और बिहार के कुछ भागों में अस्थायी सरकारों की स्थापना की गई। सतारा में विद्रोह का नेतृत्व वाई.बी. चौहान और नाना पाटिल ने किया था। पहली समानांतर सरकार बलिया में चितू पांडे के नेतृत्व में बनी। भारत छोड़ो आंदोलन इस मायने में भी अनोखा था कि इनमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। उन्होंने आंदोलन में न सिर्फ हिस्सा लिया बल्कि पुरुषों की बराबरी करते हुए इसका नेतृत्व भी किया। भारत छोड़ो आंदोलन इस मायने में भी एक क्रांतिकारी आंदोलन था क्योंकि इसने भारत की भावी राजनीति की आधारशिला रखी। ग्वालियर टैंक मैदान से अपने ऐतिहासिक भाषण में गांधी जी ने कहा, जब भी सत्ता मिलेगी भारत के लोगों को मिलेगी और वही इस बात का फैसला करेंगे कि इसे किसे सौंपा जाना है। भारत छोड़ो आंदोलन का इतिहास गुमनाम योद्धाओं के बलिदानों से भरा पड़ा है। उस दौर के किसानों, फैक्ट्री मजदूरों, पत्रकारों, कलाकारों, छात्रों, शिक्षा शास्त्रियों और धार्मिक संतों की कई गुमनाम गाथाएं हैं। अगस्त क्रांति एक ऐतिहासिक क्षण था। ये केवल विदेशी दास्तां के खिलाफ महज एक आंदोलन भर नहीं था, बल्कि भारतीय जनता में एक नई चेतना का संचार था।
इस नई चेतना ने भारत की आजादी की एक मजबूत जमीन तैयार की, जिसने 1947 में अंग्रेजों को भारत को आजाद करने पर मजबूर कर दिया। भारत छोड़ो आंदोलन की नींव ऐसे तो 1942 से पहले से चली आ रही आजादी की लड़ाई के रूप में रखी जा चुकी थी, लेकिन इसके तत्कालिक कारणों की शुरुआत होती है द्वितीय विश्व युद्ध से बने माहौल से। द्वितीय विश्व युद्ध 1943 में शुरू हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ने के बाद विश्व दो ध्रुवों में बंट गया था, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। सितंबर 1943 में युद्ध की शुरुआत में फ्रांस, पोलैंड और ब्रिटेन मित्र राष्ट्र में शामिल थे। जल्द ही ब्रिटेन के अधीन कुछ देश ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका भी इस गुट में शामिल हो गए। 1941 के बाद मित्र राष्ट्र में अमेरिका और सोवियत संघ भी शामिल हो गए। वहीं धुरी राष्ट्र उन देशों का गुट था जिन्होंने दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी और जापान का साथ दिया और मित्र राष्ट्र के खिलाफ लड़े। धुरी राष्ट्र में जर्मनी, इटली और जापान प्रमुख शक्तियां थीं। ब्रिटिश फौजों की दक्षिणी पूर्व एशिया में हार होने लगी थी। वहीं ये आशंका भी प्रबल होती जा रही थी कि कहीं जापान भारत पर हमला न कर दे। भारत में भी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आजादी की लड़ाई जारी थी। ऐसे हालात में ब्रिटेन को भारत से समर्थन की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। मित्र देश अमेरिका, रूस और चीन ब्रिटेन पर लगातार दबाव डाल रहे थे कि इस संकट की घड़ी में वो भारतीयों का समर्थन हासिल करने के लिए पहल करें। इधर राष्ट्रवादी नेताओं ने भी भारत को पूरी तरह आजाद करने के लिए ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल पर दबाव डाल रहे थे। भारतीय गवर्नर जनरल लॉर्ड लिनलिथगो ने 3 सितंबर 1939 को देश की विधायिका या कांग्रेस से बिना बातचीत किए भारत को भी जर्मनी के खिलाफ युद्ध में शामिल होने की घोषणा कर दी। हालांकि कांग्रेस में ब्रिटेन का साथ देने के मुद्दे पर मतभेद था। ब्रिटेन हर हाल में भारत का साथ चाहता था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से लगातार ब्रिटेन की हालत खराब होती जा रही थी। जर्मनी लगातार ब्रिटेन पर आक्रामक होते जा रहा था। भारत का समर्थन हासिल करने के मकसद से ब्रिटेन ने क्रिप्ट मिशन का दांव खेला। स्टेफोर्ड क्रिप्स को मार्च 1942 में भारत भेजा गया। क्रिप्स मिशन ने बाकायदा एक योजना तैयार की। इसके जरिए ब्रिटेन सरकार भारत को पूर्ण स्वतंत्रता देना नहीं चाहती थी। ब्रिटेन भारत को सिर्फ डोमिनियन स्टेट का स्टेटस देना चाहती थी और इसके लिए भी कोई समय सीमा तय नहीं थी। वो भारत की सुरक्षा अपने हाथों में ही रखना चाहती थी और साथ ही गवर्नर जनरल के वीटो अधिकारों को भी पहले जैसा ही रखने के पक्ष में थी। कांग्रेस समेत तमाम भारतीय दलों ने क्रिप्स मिशन के सारे प्रस्तावों को खारिज कर दिया। महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि ये आगे की तारीख का चेक था जिसका बैंक नष्ट होने वाला था। क्रिप्स मिशन से भारतीयों को निराशा मिली और भारतीय नेताओं को चले जाने का एहसास हुआ। वहीं विश्व युद्ध के कारण परिस्थितियां गंभीर होती जा रही थीं। जापान सफलतापूर्वक सिंगापुर, मलाया और बर्मा पर कब्जा कर भारत की ओर बढ़ने लगा था। जापान के बढ़ते प्रभुत्व को देखकर 5 जुलाई 1942 को गांधी जी ने हरिजन में लिखा, अंग्रेजों, भारत को जापान के लिए मत छोड़ो, बल्कि भारत को भारतीयों के लिए व्यवस्थित रूप से छोड़ जाओ। अंग्रेज सरकार के रवैये से निराश भारतीयों ने यह मानना शुरू कर दिया कि साम्राज्यवाद पर अंतिम प्रहार करना आवश्यक हो गया है। जैसे जैसे दूसरा विश्व युद्ध आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे भारत की आर्थिक स्थिति भी खराब हो रही थी, जिसके लिए अंग्रेज सरकार को जिम्मेदार माना गया। पूर्वी बंगाल में बहुत से लोगों को बिना मुआवजा दिए उनकी जमीनों से वंचित किया गया। सेना के लिए किसानों के घर जबरदस्ती खाली करवाए गए। इन सब वजहों से अंग्रेज सत्ता के खिलाफ भारतीय जनमानस में असंतोष चरम पर पहुंच गया था। पूरा माहौल अंग्रेजों के खिलाफ हो गया था। इसी असंतोषजनक आर्थिक स्थिति ने महात्मा गांधी को भारत छोड़ो आंदोलन चलाने के लिए बाध्य किया। अंग्रेजी सत्ता की नींव हिला देने वाली अगस्त क्रांति के दौरान भी सैकड़ों देशभक्तों ने अपनी जान गंवा दी। ये वो आंदोलन था जिससे ब्रिटिश हुकूमत में दहशत फैल गई। देश के स्वतंत्रता आंदोलन में 9 अगस्त ने ऐसी अव्यवस्था पैदा की जिसकी कल्पना अंग्रेजों ने भी नहीं की थी।
पूरे भारत में ये आंदोलन इतनी तेजी से फैला कि अब अंग्रेजों के लिए भारत में रहना दूभर हो गया। भारत अपनी आजादी की लड़ाई के आखिरी पड़ाव पर पहुंच गया। इसी का नतीजा था कि महज 5 साल बाद ही अंग्रेजों को भारत छोड़ने को मजबूर होना पड़ा। दरअसल महात्मा गांधी की दूरदर्शिता ने ही आजादी की लड़ाई को जन आंदोलन बना दिया।